कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनके महान केवल ज्ञान के अंदर तीनों लोक और आलोक की समस्त वस्तुएं झलकती हैं एक साथ में, ऐसे वर्धमान महावीर भगवान को नमन करके आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्न करंड श्रावकाचार नाम के सुंदर ग्रंथ की रचना की है और ये बताया है कि आप सब गृहस्थ जन भी संसार में रहकर गृहस्थ धर्म का संचालन करते हुए भी मोक्ष मार्गी बन सकते हैं और अपनी ही आत्मा के अंदर छिपे हुए रत्नों की परख करके उसे पा सकते हैं। ये उपक्रम अन्य और आचार्यों ने भी किया और 36 श्रावकाचारों के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं के कर्तव्यों का भान कराया है। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भक्तगण आए हुए हैं। हमारे सिद्धार्थ जैन, गुड्डू जैन, इन सब लोगों ने मिलकर के अयोध्या तीर्थ की यात्रा भक्तों को कराने का निर्णय किया और बालक बालिकाएं, युवक युवतियां सब ने एक भाव बनाया है कि अयोध्या तीर्थ जो आज पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के निमित्त से, उनकी प्रेरणा से आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर है। आज यहाँ द्रुत गति से विकास चल रहे हैं और 30 अप्रैल से होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। उन तैयारियों को करने के लिए कार्यकर्ता भी लगभग प्रतिदिन ही आकर के और अब कार्यों को निर्णयात्मक रूप प्रदान कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में आप सब भी जानें कि श्रावक और साधु यानी गृहस्थ और संत, ये दो परंपराएं संसार के अंदर अनादिकाल से चली। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि केवल साधु ही साधु रहें और कभी ऐसा नहीं रहा कि केवल श्रावक ही श्रावक, गृहस्थी ही गृहस्थी रहें। हमेशा से दोनों परंपराएं चली आ रही। ये एक नदी के दो तट के समान हैं दोनों परंपराएं, एक गाड़ी के दो पहिए के समान है और एक डोरी के दो सिरे के समान है। एक सिरा यदि कमजोर हो जाता है, डोरी का एक सिरा यदि माइक के पास से नहीं लगा है तो आवाज दूर तक पहुंच नहीं सकती, और डोरी का दूसरा सिरा यदि एम्पलीफायर में नहीं लगा है तो आवाज बाहर नहीं जा सकती। अर्थात डोरी के दोनों सिरे बराबर के महत्वपूर्ण हैं। जैसे ऐसे ही गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, यति धर्म, संतों का धर्म दोनों ही बराबर के महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि साधुओं की चर्या का निर्वाह कराने का दायित्व भी गृहस्थों के ऊपर ही होता है। इसलिए गृहस्थों को भी बताया कि आप अपने को कमजोर मत समझें, आप अपने अंदर मानवता को, इंसानियत को जागृत करें और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और समय समय पर यहाँ तक भी बता दिया कि यदि आप उत्कृष्ट भावों के साथ अष्टमी चतुर्दशी को या किसी पर्व के दिन या जब भी मन में आया एकांत में बैठ करके आत्मा का चिंतन करते हैं तो समझो उस समय आपकी अवस्था भी एक संत से कम नहीं होती। समझे सिद्धार्थ? अगर बैठ करके अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हैं और चिंतन करते हैं कि आज दिन भर में हमने कितनों का उपकार किया, हमने कितने प्राणियों के साथ मैत्री भाव का प्रदर्शन किया,
हमने किसको गाली दे दी, हमने किसका दिल दुखाया, हमने किसके घाव पर मलहम पट्टी करी, तो अपना ब्लूप्रिंट स्वयं को समझ में आता है और फिर भगवान के सामने कहते हैं, हे भगवान मिच्छा में दुक्कडम, अर्थात अपने पापों का प्रायश्चित एक शब्द के अंदर हो जाता है। मिच्छा में दुक्कडम माने मेरे दुष्कृत, मेरे द्वारा किए गए गलत कार्य मिथ्या हो जाएं, जैसे सॉरी बोलते हैं, तो ऐसे ही भगवान के सामने अपनी आलोचना करने से वह पाप मिथ्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में श्रावकों को मोक्ष मार्गी बनने के लिए 5 व्रतों का पालन करने का आदेश दिया। ध्यान से सुनना आप सब लोग भी। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। क्या बोले? आप बोलिए। 5, 3 और 4 शिक्षा व्रत। तो 5 और 3 8 और 4 12। 5 अणुव्रत यानी 5 पापों का एक देश या स्थूल रूप से या थोड़े रूप में जितनी शक्ति है उस रूप से त्याग कर देना, ये पंचाणु व्रत कहलाते हैं। क्योंकि व्यक्ति को पाप से दूर करने के लिए और पुण्य की ओर बढ़ाने के लिए आचार्यों ने प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, वरना तो सब लोग संसार के कीचड़ में फंसे हुए हैं। भाई जब हम किसी संत के पास जाते हैं तो वे हमें शिक्षा देते हैं, और भगवान के पास जाते हैं, वे कुछ बोलते नहीं तो भी उनके दर्शन करने मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमारे संतगण प्रेरणा ना दें, शिक्षा ना दें, उपकार ना करें, तो श्रावक अपनी दिशा से भटक जाता है। इसलिए कहा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुर करुणाधार। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सब सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए हमारे गुरु ही दुखहारी सुखकार माने दुख को हरण करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली शिक्षा देते हैं कि भाई आप अभी इस राह पर चल रहे थे, अब इस राह पर चलें, देवसास गुरु पर श्रद्धान करें, आपका कोई खर्चा होने वाला नहीं, आपका कोई टाइम वेस्ट होने वाला नहीं, केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है कि सच्चे गुरु ने हमें जो बताया, सच्चे शास्त्र में जो पढ़ा, सच्चे देव जो मंदिर के अंदर विराजमान है प्रतिमा के रूप में, बस इन तीनों को मानना, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना है। तो 5 अणुव्रतों की बात बताई, 3 गुण व्रतों की बात बताई और अब 4 शिक्षा व्रत में चल रहे हैं। तो शिक्षा व्रत का सीधा सीधा मतलब है शिक्षा देना। जो शिक्षा देने वाले व्रत हैं, किसकी शिक्षा? आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मुनि व्रत या आरिका के व्रतों को पालन करने की जो शिक्षा देते हैं। क्या आप अभी गृहस्थ के धर्म का पालन कीजिए और आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए, और जब शक्ति हो, योग्यता हो, इच्छा हो, श्रद्धा हो, तब मुनि व्रतों को भी पालन कर सकते हैं। ऐसे 4 शिक्षा व्रतों के माध्यम से देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति, ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत बताए। देशावकाशिक को बता दिया कि कभी कभी नियम कर लेना कि मैं लखनऊ के बाहर नहीं जाऊंगा, या इतनी गलियों में ही जाऊंगा, या इतनी कॉलोनी में ही जाना है मुझे, तो ऐसा घर, ग्राम, गली, बाग, बाजार, इन सब की सीमा जो बांध लेते हैं। जहाँ नहीं जाना है उसका त्याग कर दिया, जहाँ जाना है उसका केवल प्रमाण कर लिया। तो प्रमाण से आगे की, लिमिट से आगे की चीज का त्याग कर देने से पुण्य कर्म का बंद होता है। इसको कहा देशावकाशिक नाम का शिक्षा व्रत। अब दूसरा है सामायिक शिक्षा व्रत। तो सामायिक शिक्षा व्रत तो सब लोग जानते हैं कि भाई बैठ करके सामायिक करना, माला फेरना, भगवान का नाम लेना, चैत्य भक्ति, पंच गुरु भक्ति आदि पढ़ करके भक्ति पाठ करना, पुनः ध्यान करना, ये सामायिक है। सामायिक के शब्द की, समय शब्द की व्युत्पत्ति भी बताई है कि लोग पहले सामायिक कैसे करते थे।
आज भी उनका अनुसरण करने वाले सामायिक कैसे करते हैं। तो हम आते हैं 98 नंबर के श्लोक में, 98 नंबर के श्लोक में आते हैं, पढ़िएगा। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः जब तक चोटी में गांठ लगी रहे या मुट्ठी बंधी रहे या वस्त्र हमारा बंधा रहे या पर्यंकासन लगा रहे या खड़गासन से खड़ा रहूं या बैठूं किसी सुखासन से, जब तक यह विधि हो तब तक ही वह समय कहा सामायिक से। एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया बताई। पहले के समय में क्या है, घड़ियां नहीं हुआ करती थी। घरों में देखते थे कि भाई अब शाम का समय, देखो यहाँ तक धूप आ गई है, अब भोजन चढ़ाने का बनाने का समय आ गया है। सवेरे जैसे ही सामने की दीवार पे धूप आई, भैया अब सवेरा हो गया और अब साधुओं के आहार उठने का समय आ गया, आहार की बेला आ गई। अब घड़ियां हो गई। जब घड़ियां नहीं थी तो तरह तरह के नियम आदि लोग कर लेते थे कि सामायिक हमें कैसे करना है। कोई चोटी बांध लेते थे और ऊपर से कि जब तक ये चोटी बंधी रहेगी तब तक मुझे स्थिरता से बैठ करके सामायिक करना है, या मुट्ठी बांध के बैठ गए कि हमें तब तक मुट्ठी मेरी बंधी रहेगी, यानी जब तक मुट्ठी बंधी रहेगी तब तक मुझे स्थिरता से सामायिक करनी है, प्रभु का नाम लेना है, सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखना है। और वस्त्र को बांध करके या पर्यंक आसन से बायां पैर दाहिने पैर की जांघ पर और दाहिना पैर बाएं पैर की जांघ पर, इसे कमलासन या पर्यंक आसन कहते हैं। और या खड़े होकर के खूब देर तक खड़े हो गए, जिनकी जैसी शक्ति है। पूज्य माता कई बार बताती हैं, हमने आचार्य शिव सागर महाराज को, आचार्य चंद्र सागर महाराज को, इनको जेठ की दोपहरी में भी मंदिर की छत पर एकदम खड़े होकर के और तपती दोपहरी में भी खड़े होकर के सामायिक करते देखा है। समझे, ये ज़्यादा समय की बात नहीं है, ये 50 साल से 80 साल के बीच की बात है। यानी शक्ति धीरे धीरे घट रही है। आज अंदर बैठे बैठे भी लोगों को जुकाम खांसी हो रहा, तबीयत खराब हो रही है। और पहले के संत बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। आज मैं देखती हूँ कि ज्ञानमती माता जी जितना 88-89 साल की उम्र में भी कर लेती हैं, उतना आज के बच्चे तो बिल्कुल हम लोग तो कर ही नहीं सकते। तो ये शक्ति के ह्रास का युग आया है, क्योंकि हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है। आपने देखा सवेरे ज्ञानमती माता ने केशलोच किया, कई लोगों के फोन आए कि इतनी वृद्ध अवस्था में भी माता को उपवास क्यों कराते हो। अरे हमने कहा भैया आज तक का कभी रिकॉर्ड ही नहीं है कि इन्होंने किसी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज़ किया हो। बड़ी बड़ी गंभीर गंभीर बीमारियां आई, टाइफाइड हुआ, डबल ट्रिपल जॉन्डिस हो गया, उठने की शक्ति नहीं रहती थी। लेकिन डायरी में देखा कि जैसे ही 3 से 4 महीने पूरे होने वाले हैं, बस लाव राख दो और केशलोच करना है और उसके साथ उपवास करना है। इनका कहना है कि खाते खाते अनादिकाल निकल गया, और आज भी यदि हमें शरीर को साधना है, आत्मा के निकट पहुंचना है, तो इन नियमों का, छोटे छोटे नियमों का पालन करना पड़ेगा। वरना शरीर के लिए तो हम जितनी छूट देते जाएंगे उतना ही वो मांगता ही चला जाएगा। तो महानुभाव, सामायिक समय माने आत्मा। समय का एक अर्थ ये है टाइम, और एक अर्थ है समय सार माने आत्मा का सार। तो आत्मा तक पहुंचाने के लिए जो समय की सीमा बांध करके बैठ करके और कुछ पढ़ा जाता है, आत्मा के निकट पहुंचने के लिए ध्यान आदि की जाती हैं, माला फेरी जाती है, तो वो कहलाती है सामायिक। जो व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 7 प्रतिमा,
ले लेते हैं उनका तो नियम हो जाता है। 2 प्रतिमा वाले को 2 बार सामायिक करना, सुबह शाम। 3 प्रतिमा से फिर आगे साधु बनने तक 3 बार सामायिक करना आवश्यक होता है। मैंने आपको कहा है कि सामायिक शिक्षा व्रत के अंदर ही एक दिन मैं आपको विधि पूर्वक सामायिक सिखाऊंगी। जो अंगार धर्माव्रत, मूलाचार, षटखंडागम, आचार सार इन ग्रंथों के अंदर वर्णित है और साधु संघों में हम लोग प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक में 3 बार सामायिक करते हैं। उसको करने से लाभ क्या है? यानी कि जो हमने दिन भर में पाप इकट्ठे किए हैं, किसी को दुर्वचन बोल करके, कुचेष्टा कर करके, मन को खराब करके, वचनों को खराब करके, काय की चेष्टा कुछ गलत करके, तो उन सब का क्षालन होता है, वे सब नष्ट होते हैं। इसीलिए सामायिक की जाती है, अर्थात जो समय का कुछ बंधन करके सामायिक का काल निर्धारित किया जाता है वह सामायिक नाम का शिक्षा व्रत कहलाता है। ऐसी सामायिक हर श्रावक को करना चाहिए। जो नहीं भी व्रती हैं वे भी सोचे हमें एक समय तो सामायिक करना ही है, समझे ना। 24 घंटे होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कम से कम 24 घंटे में चलो 8 घंटे शरीर के घर के पोषण में लगा दो, 8 घंटे सोने होने में लगा दो, 8 घंटे धर्म के लिए, तो नहीं हो सकता। 8 घंटे बहुत होते हैं। कम से कम करके 1 घंटा यदि अपनी आत्मा के लिए निकाला जाए, चाहे उसमें मंदिर का दर्शन करें, तीर्थ यात्रा के लिए जाने का पुरुषार्थ करें, स्वाध्याय करें, माला फेरें, अच्छी बातों का चिंतन करें, तो अपनी आत्मा के लिए परोपकृति मुत्सज्य सोपकार परो भव। पर का उपकार तो खूब किया, जन्म जन्म में पर के लिए जीते आए, अब अपनी आत्मा के लिए जीना है। और एक समय हर व्यक्ति को सामायिक करने के लिए निकालना चाहिए। अमित गति आचार्य ने भी सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ऐसे कहा कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रखो, गुणी जनों के प्रति प्रमोद की भावना, आनंद की भावना। अरे देखो कितना गुणी व्यक्ति है, मेरे अंदर भी ऐसे गुण आ जाएं, ये सब सोचते हुए। वरना क्या है, लोग सामायिक करते हैं, हाथ में तो माला है, दुकान पे बैठे हैं, तो क्या होता है कि आया बंदर आ गया, कोई ग्राहक आ गया, तो उस तरफ मन चला जाता है। सामायिक में समता भाव, गुड़ की भेली कुत्ता खाओ। क्या कहा कि भाई सामायिक करना, तो सामायिक करने बैठा, अब कुत्ता आ गया, गुड़ की भेली ले जाने लग गया। तो दूसरे को इशारा करने के लिए उसने क्या कहा, मेरे तो समता भाव है, अब गुड़ की भेली कुत्ता खा रहा, तो उसे तुम संभाल लो। ये सामायिक में दोष है। अपने को आत्मा के निकट पहुंचने के लिए समय सीमा, समय का बंधन करके और प्रभु के चरणों में ध्यान लगा करके, जो कर्म का मैल आत्मा में भरा हुआ है, तो उस मैल को हटाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर की तरह से सामायिक प्रतिक्रमण ये होते हैं। आज आपको 12 व्रतों के अंदर ये समझो कि ये 9वां व्रत है, यानी कि आपने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत को जान लिया, 4 शिक्षा व्रतों में एक देशावकाशिक को जाना 9वां, और ये 10वां है सामायिक नाम का शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रतों में दूसरे नंबर का और 12 व्रतों में 10 नंबर का ये सामायिक व्रत है। इसको यथाशक्ति पालन करना, और आप सब सामायिक के द्वारा पुण्य को एकत्रित करें, पाप कर्म का क्षालन करें। इसी भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और अभी यहाँ से चलकर बड़े मंदिर के अंदर लखनऊ से आए हुए सब लोग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में